आदरणीय महिलाओं एवं सज्जनों, सभी को सुप्रभात। ये मेरे लिए अत्यंत सम्मान और प्रसन्नता का विषय है कि मुझे तपसील जाति आदिवासी प्राक्तन सैनिक कृषक विकास शिल्प केंद्र के इस महत्वपूर्ण सेमिनार में आमंत्रित किया गया है। हालांकि अभी मैं किसी मेघालय के प्रोजेक्ट में बिजी होने के कारण फिजिकल रूप में आपके समक्ष उपस्थित नहीं हूँ, फिर भी मैं आयोजन करता हूँ और उपस्थित सभी प्रतिभागियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। यह अवसर केवल कार्यक्रम नहीं है, बल्कि हमारे कृषि क्षेत्र में इनोवेशन के प्रति समर्पण है और एक नेचुरल फार्मिंग को प्रोत्साहित करने के लिए हमारा कमिटमेंट का उत्सव है। मुझे यह जानकर बेहद खुशी हो रही है कि इस कार्यक्रम में भारत सरकार के कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री आदरणीय श्री रामनाथ ठाकुर जी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हैं। प्राकृतिक खेती सिर्फ खेती का तरीका नहीं है, बल्कि एक दर्शन है, फिलोसॉफी है। वो फिलोसॉफी है पर्यावरण को संतुलन बनाने के लिए, एक सस्टेनेबल लाइफ स्टाइल के लिए और हमारी संस्कृति जो पुरानी चली आ रही है उसको सम्मानित करने के लिए। ये जो मेथड है नेचुरल फार्मिंग का, यह हमारे जो संसाधन है और जो हमारा इकोसिस्टम है उसको कैसे उपयोग करें, कैसे जैव विविधता को बढ़ावा दें, उस पर आधारित है। सड़क और परिवहन कृषि के लिए एक रीढ़ मानी जाती है। भारत में प्राकृतिक खेती के प्रसार और विकास के लिए परिवहन और सड़क नेटवर्क की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका है। आज के समय में हाईवे और ट्रांसपोर्ट सिस्टम हमारे कृषि क्षेत्र की धमनियां हैं, जो किसानों को संसाधन, बाजारों और ज्ञान केंद्र से जोड़ती है। मैं बताता हूँ कि ये कैसे संभव है। जो भी प्राकृतिक संसाधन है उसको स्थानीय रूप से ले करके और जहाँ पे इसको ले जाना है वहाँ के लिए हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हाईवे और ट्रांसपोर्ट की। विश्वसनीय परिवहन प्रणाली, खाद, बीज और जैविक जो भी चीज़ें हैं उसको सुगम आवागमन में सहायक होती है। CSIR-CRI ने मेघालय में कृषि क्लस्टर मॉडल को सफलतापूर्वक लागू कर ग्रामीण संपर्क को बढ़ावा देने में उल्लेखनीय योगदान दिया है। मुझे उम्मीद है कि यह मॉडल अन्य राज्यों में भी लागू किया जाएगा। प्राकृतिक खेती को अपनाने के लिए किसान को शिक्षा और प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है और वो तभी हो पाएगा जब वो सड़क सही हो, हाईवे सही हो, ट्रांसपोर्ट सही हो और जितनी कनेक्टिविटी होगी उतना ही ज़्यादा ट्रेनिंग दी जा सकती है। दूर गांव के किसान जो है आवागमन कर करके ट्रेनिंग सेंटर पे अपने जो अनुभव है उसको शेयर कर सकते हैं। प्राकृतिक खेती के उत्पाद जो जैविक और रसायन मुक्त श्रेणी में आते हैं, शहर और निर्यात बाजारों में बहुत अधिक मांग है इनकी। हाईवे ये सुनिश्चित करता है कि जो प्राकृतिक खेती से प्राप्त जो ताजे और खराब होने वाले उत्पाद हैं वो जल्दी से बाजार में पहुंचे, जिससे किसानों का मुनाफा हो सके और उनके जो ताजे और सही उत्पाद है वो उसका असली लागत मिल सके। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी भारतीय किसानों को जैविक उत्पादों के निर्यात का अवसर प्रदान करता है और उसके लिए जरूरी है सड़क और ट्रांसपोर्ट का सशक्तिकरण। तो गांव और समुदायों को सशक्त बनाना है। इसके लिए जो हमारा रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है केवल सड़क ही नहीं बल्कि लोगों में एक आशाओं का निर्माण करता है, संभावनाओं का निर्माण करता है, रोजगार के अवसर उत्पन्न करता है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करता है और सबको ट्रेनिंग और सामानों को बाजार में पहुंचने के लिए सशक्त माध्यम बनाता है। हालांकि सड़क की महत्ता स्पष्ट है, फिर भी कई चुनौतियां बनी। कई दूरस्थ गांव अभी भी विश्वसनीय सड़कों से वंचित है। सड़क रखरखाव नहीं होने के चलते आवागमन की दिक्कत है
और कई जगह एक जो ट्रांसपोर्ट का कॉस्ट है उनको लाने ले जाने का छोटे किसानों के लिए बहुत बड़ी चैलेंज है। इन बाधाओं को दूर करने के लिए एक जॉइंट एक जॉइंट प्रयास की आवश्यकता है, ताकि हम जो ग्रामीण ट्रांसपोर्ट नेटवर्क है उसमें अधिक निवेश करें। जो पब्लिक सेक्टर्स है उसमें जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर्स है उसको प्रोत्साहित करें और लॉजिस्टिक और आपूर्ति की जो श्रृंखला है उसको बेहतर बनाने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग करें। सो आदरणीय साथियों, आज के सेमिनार का विषय स्पष्ट करता है कि अगर हमें इस तरह की खेती करनी है जो कि पर्यावरण के अनुकूल है, उसमें हाईवे और परिवहन केवल साधन नहीं है बल्कि मार्गदर्शक भी है। ये किसानों को बाजार से, प्रशिक्षण क्षेत्र से और कई नई संभावनाओं से जोड़ता है। इस आयोजन को सफल बनाने में जुटी पूरी टीम, विशेष रूप से श्री सुमैन कोले, डॉक्टर नरेंद्र कुमार के प्रयासों को मैं सराहना करता हूँ। उनके कार्य पर्यावरण अनुकूल कृषि और भविष्य की चुनौतियों से निपटने में अत्यंत प्रेरणादायक है। आइए हम सब एकजुट होकर किसानों, पॉलिसी मेकर्स और वैज्ञानिकों की समूह शक्ति को लेकर के एक ऐसे भारत का निर्माण करें जहां सतत खेती समृद्ध हो, ग्रामीण समुदाय समृद्ध हो और आने वाली पीढ़ियों को एक स्वच्छ और हरा भरा भविष्य मिले। तो आप सबका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।